हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज जो अपन करने वाले वो टॉपिक का नाम है कंसाइनमेंट। ऑलरेडी जॉइंट वेंचर अपन ने खत्म कर लिए, आज कंसाइनमेंट को खत्म करेंगे। परफेक्ट। अब पहली बात, कंसाइनमेंट चालू करने से पहले कंसाइनमेंट होता क्या है। अभी समझो मैं सूरत से हूँ, मैं सूरत में रहता हूँ। सूरत में क्या फेमस है? साड़ी नॉर्मली फेमस है, कपड़े, साड़ी। तो अब मैं क्या सोचता हूँ, काश कोई मुंबई में होता तो मैं अपना साड़ी का जो धंधा है, राइट, मैं माल देता मुंबई में एंड मुंबई वाला क्या करता, वो बेचता मेरे बिहाफ में। मेरे को पार्टनरशिप नहीं करना है, क्योंकि अगर पार्टनरशिप करूंगा तो वो जॉइंट वेंचर हो जाएगा। मेरे को क्या करना है, एक एजेंट को पकड़ना है, दलाल को पकड़ना है, वो मेरे बिहाफ में क्या करेगा, बेचेगा। तो मैंने आप लोग को अप्रोच किया कि प्लीज मेरे एजेंट बन जाओ, आप मेरे बिहाफ में माल बेचो एंड आपको इन रिटर्न क्या मिलेगा, कमीशन मिलेगा। समझ में आया? तो इसमें मैं आपको माल दे रहा हूं, मैं हो गया कंसाइनर, आप लोग हो गए कंसाइनी। आई एम द प्रिंसिपल, यू आर द एजेंट। समझा इतना परफेक्टली? तो इसमें कितने पार्टी होते हैं? दो पार्टी, कंसाइनर, कंसाइनी। एंड कंसाइनर कौन होता है? प्रिंसिपल, जो मैं हूं। कंसाइनी कौन होता है? एजेंट, जो आप लोग। और अपना रिलेशन कौन सा है? एजेंसी का रिश्ता है अपना। कौन सा? एजेंसी का। प्रिंसिपल एंड एजेंट मतलब एजेंसी का रिश्ता है। समझा? मुझे क्या मिलेगा? प्रॉफिट मिलेगा। आप लोग को क्या मिलेगा? कमीशन। अब ये वाले चैप्टर में एक और चीज याद रखना बिफोर स्टार्टिंग द सम, कमीशन तीन टाइप के होते हैं। बस मुझे सिर्फ ये तीन टाइप समझाना है, फिर अपन डायरेक्टली सम्स चालू कर सकते हैं। पहला है नॉर्मल कमीशन, दूसरा है डेल कैडर कमीशन, तीसरा है ओवर राइडिंग कमीशन। अब नॉर्मल कमीशन तो नॉर्मल टोटल सेल्स में होता है। आप जितना भी सेल्स करोगे उसमें हम आपको क्या देंगे? कमीशन देंगे। परफेक्ट। अब डेल कैडर कमीशन क्या होता है? समझो फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको साड़ी दे दी, आप मुंबई में हो, मैं अभी भी सूरत में ही हूं। हो सकता है आप उधारी में माल दो ना किसी को, बेच। देखो बिजनेस कर रहे हैं तो ये जरूरी नहीं हमेशा कैश ही हो, आपको क्रेडिट में भी यानी उधारी में भी धंधा करना पड़ेगा। तो मेरे बिहाफ में आप एजेंट हो, आप लोगों को उधारी में माल देते जा रहे हो। पॉसिबिलिटी है बैड डेट्स भी नहीं हो सकता है ना बैड डेट्स भी। बैड डेट्स का मतलब क्या है? वो अमाउंट जो रिकवर नहीं हो रहा है। जैसे समझ, एक बंदा है रामलाल, आप लोग ने रामलाल को 1 लाख का साड़ी दे दिया, अब पता चला वो रामलाल भाग गया, तो पैसा तो आपको मिला नहीं, तो आपका क्या हो गया? एक तरीके से 1 लाख का बैड डेट्स हो गया। अब धंधा तो मेरा है या ना? तो नुकसान किसको होगा, आपको या मुझे? मुझे होगा, क्योंकि जब मैं प्रॉफिट ले रहा हूं तो मेरे को लॉस भी बेयर करना पड़ेगा। समझ में आया? तो अब मेरा क्वेश्चन क्या है, मैं इससे बचूं कैसे? समझा? मैं इससे बचूं कैसे? तो इसमें बचने के लिए मैं आपको 1%, देखो नॉर्मल कमीशन अगर 10% होता है ना, डेल कैडर 1 या 2% होता है, कम अमाउंट होता है। मैं आपको क्या दे रहा हूं? डेल कैडर कमीशन। डेल कैडर कमीशन का मतलब क्या है? मैं आपको पहले ही बोल रहा हूं कि आपको नॉर्मल कमीशन तो मिलेगा ही, नॉर्मल कमीशन के साथ डेल कैडर कमीशन मिलेगा। अगर बैड डेट्स हुआ तो आपका प्रॉब्लम, मैं लॉस बेयर नहीं करूंगा। नहीं समझा? डेल कैडर कमीशन में बैड डेट्स किसका नुकसान है? आप लोग का, मेरा नहीं। तो नुकसान हो या नहीं, आपको बैड डेट्स, आपको डेल कैडर कमीशन मिलेगा ही। पर डेल कैडर कमीशन अगर मैंने आपको दिया तो आपका जो भी बैड डेट्स हो रहा है, यानी अपने धंधे में जो भी बैड डेट्स हो रहा है, वो मेरा प्रॉब्लम नहीं है, वो आप लोग का प्रॉब्लम है। समझा इतना परफेक्टली? हाँ या ना? और लास्ट होता है ओवर राइडिंग कमीशन। ये क्यों होता है? देखो डेल कैडर कमीशन भी टोटल सेल्स में ही होता है, ये याद रखना। समझ में आया? डेल कैडर कमीशन भी किस पे कैलकुलेट होता है? टोटल सेल्स पे। अब आता है ओवर राइडिंग कमीशन। ये नॉर्मली है ना, सेल्स को इंक्रीज करने के लिए होता है। मैं आपको बोलता हूं, देख अगर तूने 10 लाख से ज्यादा सेल्स किया तो मैं जो एडिशनल तूने सेल की है उसमें मैं तुमको 2% ज्यादा दूंगा। अब तुमने टोटल कर लिया 12 लाख का सेल्स, आपका नॉर्मल कमीशन है 10%, तो 12 लाख में 10% तो आपको मिलेगा, हाँ या ना? 10 लाख के ऊपर कितने का सेल किया? 2 लाख का किया, तो 2 लाख में 2% जो मैंने वादा किया था वो भी आपको दूंगा, उसको बोला जाता है ओवर राइडिंग कमीशन। समझा इतना परफेक्टली? तो ये 3 टाइप के कमीशन है जो कंसाइनी को मिल सकते हैं, और ये अपन आगे सम्स करेंगे तो भी आपको समझ में आएगा। तो सम्स चालू करते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 8, पेज नंबर 115। अग्रवाल ऑफ आगरा सेंड ऑन कंसाइनमेंट गुड्स वैल्यूड 1 लाख टू बियानी ऑफ बेगलपुर ऑन 1 मार्च 2021। अब किसने किसको भेजा? अग्रवाल ने भेजा बियानी को। तो अग्रवाल कौन हो गया? कंसाइनर हो गया। बियानी कौन होगी? कंसाइनी होगी। अपन को क्या करना है? इन द बुक्स ऑफ अग्रवाल कंसाइनमेंट अकाउंट बनाना है, बियानी अकाउंट बनाना है, यानी ये 2 अकाउंट तो बनने वाले हमेशा। बट क्वेश्चन में अलग से पूछा है प्रोविजन फॉर एक्सपेंस और बैंक अकाउंट, इसके लिए अपन अभी 4 अकाउंट बना रहे। समझा? तो पहला क्या दिया? अग्रवाल ऑफ आगरा सेंड ऑन कंसाइनमेंट गुड्स वैल्यूड 1 लाख टू बियानी।
अग्रवाल ने गुड्स दिया, जब गुड्स देते हैं तो एंट्री क्या होता है, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। ये कितने का है, 1 लाख का, तो 1 लाख। फिर से जब माल आया एंट्री क्या है, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू जीएसओसी अकाउंट। उसके बाद कंसाइनर ने एक्सपेंसेस किया 12,000 ऑन फ्रेट एंड इंश्योरेंस। कितना एक्सपेंस किया, 12,000। किसने किया, कंसाइनर ने किया। अपन किसकी बुक्स कर रहे हैं, कंसाइनर की, तो कंसाइनर की बुक में कंसाइनर का नाम कभी भी नहीं आता है, तो उसने जो एक्सपेंसेस किया अपन यहाँ पे लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में लिख दो फ्रेट एंड इंश्योरेंस। कितने का किया उसने, 12,000 का। तो सबसे पहले माल आया तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, फिर उसके बाद कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। बैंक का क्या था, ये एक्सपेंसेस किया था। अब उसके बाद बियानी वाज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 5% ऑन ग्रॉस सेल्स प्लस डेल गेट अ कमीशन ऑफ 3%। अब एक चीज याद रखना, दोनों चीज क्या बोला पहले, नॉर्मल कमीशन मिल रहा है 5% का और डेल गेट मिल रहा है 3% का, टोटल कितना हो गया, 8% हो गया, हाँ या ना। दोनों टोटल सेल्स में होता है, दोनों किस पे होता है, टोटल सेल्स पे। समझ में आया, ये बाद में देखेंगे। बियानी टुक द डिलीवरी ऑफ द कंसाइनमेंट बाय इंकरिंग एन एक्सपेंस ऑफ 3,000, यानी कंसाइनी ने एक्सपेंस किया। कंसाइनी एक्सपेंस करता है तो कंसाइनी का नाम आता है, तो टू बियानी अकाउंट, ब्रैकेट में आप लिख सकते हो एक्सपेंसेस, अमाउंट कितना लिखोगे यहाँ पे, 3,000। और ये डेबिट है तो ये क्रेडिट, फॉर्मेट सेम होगा, पर्टिकुलर रुपीज बाय कंसाइनमेंट अकाउंट 3,000। परफेक्ट विद दिस। उसके बाद ऑन 31 दिसंबर 2021 बियानी इन्फॉर्म ऑन फोन दैट ही हैड सोल्ड ऑल द गुड्स फॉर 1,50,000। सेल किया, किसने किया, बियानी में, तो क्रेडिट होगा। 11 स्टैंडर्ड का ट्रेडिंग अकाउंट, सेल्स हमेशा इनकम रहता है, क्रेडिट रहता है, बाय बियानी अकाउंट ब्रैकेट में सेल्स, कितने का, 1,50,000। सेम चीज इधर, टू कंसाइनमेंट अकाउंट 1,50,000। अब ये सेल करने के लिए उसने एक्सपेंसेस भी किया, क्या किया, 2,000 सेलिंग एक्सपेंसेस इंकर्ड हुआ। तो बियानी ने सेलिंग एक्सपेंस किया, तो यहाँ पे आएगा टू बियानी अकाउंट ब्रैकेट में सेलिंग एक्सपेंसेस। कितना इंकर्ड किया उसने सेलिंग एक्सपेंसेस, 2,000 बाय कंसाइनमेंट अकाउंट 2,000। He further informed that only 1,48,000 has been realized and the rest was considered irrecoverable. 1.5 लाख का आपने सेल किया, 1,50,000 का मिला कितना, 148, मतलब वो 2,000 है, वो क्या हो गया, बैड डेट्स हो गया। अब नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में जो बैड डेट्स होता है वो बेयर करेगा कंसाइनर, बट क्वेश्चन में ध्यान देना, डेल कैडर कमीशन कहीं पे भी दिया हुआ है क्या, मतलब ये वाले क्वेश्चन में आपको डेल कैडर कमीशन दिया हुआ है, तो व्हेन इन द क्वेश्चन डेल कैडर कमीशन दिया हुआ है तो बैड डेट्स का कोई भी इफेक्ट नहीं आता, यानी कहीं पे भी नहीं लिखोगे बैड डेट्स का इफेक्ट, समझा, परफेक्ट। फिर उसके बाद क्या दिया, एंड वुड बी सेंडिंग द चेक इन अ डे और सो फॉर द अमाउंट ड्यू अलॉन्ग विद द अकाउंट सेल्स। द कंसाइनर क्लोजेस द बुक ऑन 31 दिसंबर ईच ईयर। ऑन 5 जनवरी, अब एक चीज देखना, बुक क्लोज कब हुआ, 31 दिसंबर को। अब अपन को कौन सा ट्रांजैक्शन कर रहा है, 5 जनवरी। ईयर के बाद अगर कुछ भी ट्रांजैक्शन या कुछ भी एक्सपेंस होता है तो उसका प्रोविजन मारा जाता है, ये अपना रूल है। अगर इनकम हुआ तो कुछ भी नहीं आएगा, एक्सपेंस हुआ तो उसका प्रोविजन मारा जाता है, समझा इतना परफेक्टली। अग्रवाल रिसीव द चेक फॉर द अमाउंट ड्यू फ्रॉम बियानी एंड इंकर्ड अ बैंक चार्जेस ऑफ ₹260। बैंक चार्जेस ईयर एंडिंग के बाद हो रहा है, हाँ या ना, ईयर एंडिंग के बाद जो भी एक्सपेंस होगा किधर जाएगा, प्रोविजन फॉर एक्सपेंस। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा टू प्रोविजन फॉर एक्सपेंसेस। कितना अमाउंट दिया आपको, 260 का, बाय कंसाइनमेंट अकाउंट 260, समझा इतना परफेक्टली। अब उसके बाद क्या दिया आपको, हो गया ना, प्रिपेयर द फॉलोइंग। अब अपन क्या करेंगे, इसको सबसे पहले टैली करने का ट्राई करेंगे। तो सबसे पहले कंसाइनमेंट अकाउंट टैली, अच्छा कमीशन तो भूल गए अपन, कमीशन भी तो देना पड़ेगा, तो टू बियानी अकाउंट
अब टोटल कमीशन के बारे में आपको क्या बोला था, 5% और 3%, टोटल कितना होता है, 8% होता है। और मैंने क्या बोला था, टोटल सेल्स में ही होता है। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, 1,50,000 इंटू 8%, तो इसका आंसर आता है आपका 12,000। सेम चीज इधर, बाय कंसाइनमेंट अकाउंट कितना आएगा, ये 12,000 का आएगा। अब अपन टोटल कर सकते हैं, टोटल करेंगे तो ये तो 1,50,000 रहेगा, 150 150 में से ये सब माइनस करोगे, 20,740, ये किधर जाएगा, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब वही चीज बियानी को अपन सेटल करेंगे, समझ में आ रहा है। तो बियानी को जब सेटल करेंगे तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले सुनना, प्रेजेंटेशन है ये और कुछ नहीं है। 1,50,000 1,50,000, यहाँ पे आप बैलेंसिंग कर दो, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। 1,50,000 में से वो तीनों चीज माइनस करो, आपका आंसर आता है 1,33,000। ये इस तरफ शिफ्ट होगा, ओपनिंग बैलेंस बनेगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 133। अब एक चीज याद रखना, इसमें आप डायरेक्टली है ना सेटल नहीं कर सकते हो। रीजन, अपना ईयर क्लोज हुआ है उसके बाद जनवरी में सेटल हुआ है, समझ में आया, फिर से समझा रहा हूँ। ईयर क्लोज हो गया 31 दिसंबर, सेटलमेंट कब हुआ है, जनवरी में हुआ है। इसके लिए पहले आपको बैलेंस कैरी डाउन बैलेंस ब्रॉट डाउन करना पड़ेगा, समझ में आया। अब ये जो एक्सपेंस है वो आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, वो डायरेक्टली आप टोटलिंग मारो, 133,000 133, और इसमें एक नया अकाउंट में बना रहा हूं, बाय चेक फॉर कलेक्शन, कितना, 133,000, समझ में आया। ये नया अकाउंट, तो नया अकाउंट बना रहे ना, तो अपन एक काम करते हैं, यहाँ पे एक नया अकाउंट बना लेते हैं, डेबिट क्रेडिट सेम नाम से, चेक फॉर कलेक्शन। अब ये क्रेडिट में आया तो ये डेबिट में, टू बियानी अकाउंट कितने का आया, 133,000। सेम चीज अभी ये बैलेंस करोगे, ये आता है 260, ये आता है 260, फिर से प्रोविजन आया 260, ये डायरेक्टली आप डाल दोगे टू चेक फॉर कलेक्शन अकाउंट में। अब ये डेबिट हुआ 260, तो यहाँ पे बाय प्रोविजन फॉर एक्सपेंस 260। अब ये टोटल मारोगे, 133,000 133,000, अब ये डाल दो बाय बैंक अकाउंट में, समझ में आया। 132,740 इसका टोटल आता है, 132,740। अब ये इधर चले जाएगा, क्या आएगा, टू चेक फॉर कलेक्शन। देखो बुक में है ना, ये वाला अकाउंट आपको प्रेजेंट करके नहीं दिया है, मैंने अच्छे से आपको प्रेजेंट करके बताया, 132,740। अब लास्ट में अपन बैंक अकाउंट भी टैली करेंगे, बैंक अकाउंट टैली होगा 132,740 132,740, इसका टोटल आएगा 132,740 बाय बैलेंस, क्यों बैलेंस कैरिड डाउन, रीजन क्योंकि अपना जो चेक है वो जनवरी में पास हुआ है या जनवरी में हुआ है जो हुआ है, तो दिसंबर में तो बैलेंस कैरिड डाउन। परफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9 पेज नंबर 117, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट मार्क करके रखना। सिंगा ट्रेडर्स ऑफ सूरत कंसाइन 5,000 लीटर्स ऑफ एडिबल ऑयल कॉस्टिंग 32 ईच टू एम लिमिटेड। सिंगा ने कंसाइन किया एम लिमिटेड को, मतलब सिंगा हो गया कंसाइनर, एम लिमिटेड हो गया कंसाइनी। अब ये वाले क्वेश्चन में आपको सिर्फ कंसाइनमेंट अकाउंट बनाने बोला, इसके लिए सिर्फ कंसाइनमेंट अकाउंट। परफेक्ट। तो सिंगा ने कंसाइन किया एम लिमिटेड को, तो पहला टू गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, समझ में आया। कितने का कंसाइन किया है, 5,000 लीटर्स का कंसाइन किया और प्राइस कितना है 32, मतलब ये हो गया 1,60,000। परफेक्ट विद दिस। ऑन 1/2/2022 एस लिमिटेड, एस मतलब ये सिंगा वाला, एस लिमिटेड पेड 5,000 एज फ्रेट एंड इंश्योरेंस, मतलब कंसाइनर ने दिया, तो जब कंसाइनर देते हैं तो वहां पे टू बैंक अकाउंट ब्रैकेट में फ्रेट एंड
इंश्योरेंस कितना दिया बंदे ने, 5,000 दिया। परफेक्ट। अब ये सम इंपॉर्टेंट क्यों है, नेक्स्ट लाइन की वजह से। ड्यूरिंग ट्रांजिट 200 लीटर वर डिस्ट्रॉयड फॉर विच इंश्योरेंस कंपनी अग्रीड 5,000 इन फुल सेटलमेंट। अब ये अपन को क्या अबनॉर्मल लॉस है, हाँ या ना, ट्रांजिट में बार बार ये लॉस नहीं होता है। अब पहली बात तो जो इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम किया है ना 5,000 रुपये, यानी क्लेम अपन को दिया है, उसका कंसाइनमेंट पे कुछ भी इफेक्ट नहीं आता है। तो वो इंश्योरेंस कंपनी ने कितना भी पैसा दिया वो भूल जाओ। बट अब अपन को क्या निकलना है, अपन को निकलना है लॉस। तो इसको बोला जाता है बाय गुड्स डिस्ट्रॉयड। गुड्स जा रहा है ना, अपनी बर्बादी हुई ना, तो क्रेडिट बाय गुड्स डिस्ट्रॉयड इन ट्रांजिट। समझ में आया ये वाला, और इसमें आप वर्किंग नोट लिख सकते हो। नहीं समझा, समझा ये वाला चीज क्रेडिट में लिखा जाएगा क्योंकि गुड्स की बर्बादी हो रही है। अब ये लिखा कैसे जाएगा सुनना। तो सबसे पहले अपन इसमें क्या निकालेंगे, सबसे पहले अपन कॉस्ट निकाल लेते हैं। इसका कॉस्ट कितना है अपन को, कॉस्ट 5,000 लीटर का अपन को कितना पड़ा था, 1,60,000, हाँ या ना। अब उसमें आप ऐड करोगे कंजाइनर का एक्सपेंस। कंजाइनर ने टोटल कितना एक्सपेंस किया, 5,000 का एक्सपेंस किया। अब माल कंसाइनी तक पहुंचा ही नहीं, माल कंसाइनी तक नहीं पहुंचा और माल क्या हो गया, स्वाहा हो गया। समझा। तो यहाँ पे ही अपन करेंगे टोटल 5,000 गुड्स था एंड अपन को टोटल कॉस्ट कितना पड़ा 165 माइनस, या तो अबनॉर्मल लॉस लिखो या तो लॉस इन ट्रांजिट लिखो। समझ में आया। अब इसका एक वर्किंग है सुनना। जब अपना माल 5,000 था, अपन ने 165 का एक्सपेंसेस एंड कॉस्ट किया। अब अपना कितना, इसमें कितना डिस्ट्रॉय हुआ, वहां पे लिखा है 200 यूनिट ना, तो 200 यूनिट में एक्स। फिर से बता रहा हूं सुनो, अपने पास टोटल 5,000 क्वांटिटी था एंड टोटल खर्चा कितना हुआ 1,65,000। तो वही चीज 200 यूनिट पे कितना खर्चा होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करोगे, 1,65,000 इंटू 200 डिवाइड बाय 5,000। समझ में आया इतना परफेक्टली, हाँ या ना। परफेक्ट। तो इसका आंसर आता है 6,000। यहाँ पे तो 200 माइनस होगा और इसका आता है 6,600। तो यहाँ पे कितना आंसर आएगा आपका 6,600। इतना माल चला गया ना, तो अब 5,000 में से 200 गया, बचा कितना 4,800। 1,65,000 में से 6,600 गया, बचा कितना 1,58,400। समझा इतना परफेक्टली। तो ये हो गया गुड्स डिस्ट्रॉयड इन ट्रांजिट। अब उसके बाद आपको क्या दिया हुआ है, एम लिमिटेड पेड क्लियरिंग चार्जेस 6,100। एम लिमिटेड के एक्सपेंसेस दिए हैं, तो एम लिमिटेड के एक्सपेंस दिए हैं, तो एम लिमिटेड का नाम आएगा टू एम अकाउंट। सबसे पहले क्या आएगा आपका क्लियरिंग चार्जेस। क्लियरिंग चार्जेस का अमाउंट कितना है 6,100। फिर उसके बाद क्या आएगा आपका गोडाउन रेंट कितना है 300 एंड फिर उसके बाद सेल्समैन सैलरी 900। समझा इतना परफेक्टली। अब उसके बाद इट वाज एंटाइटल्ड टू 6% ऑर्डिनरी कमीशन एंड 4% डेल क्रेडर। अब ये दोनों ही टोटल सेल्स में होता है, हाँ या ना। तो टोटल परसेंटेज कितना हो गया 10% हो गया। तो डायरेक्टली अपन क्या कर सकते हैं, इधर टू एम अकाउंट ब्रैकेट में कमीशन ब्रैकेट टोटल। अच्छा सेल्स तो अभी तक पता ही नहीं है अपन को, रुको आगे पता चलेगा। ऑन 30/6/2022 एम लिमिटेड रिपोर्टेड 4,000 लीटर्स वॉज सोल्ड फॉर 1,65,000। मतलब सेल्स हुआ है या ना बाय एम अकाउंट ब्रैकेट में सेल्स कितने का हुआ 165,000 और अभी कमीशन भी निकल जाएगा 165,000 इंटू 10%। आपको चाहिए तो आप आधा आधा बाइफरकेट भी कर सकते हो। तो इसका आंसर आता है 16,500। अब फिर से 100 लीटर्स वर लॉस ड्यू टू इवापोरेशन। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखना। आपको क्या बोला है, फिर से क्या लॉस हुआ, इवापोरेशन की वजह से लॉस हुआ, है या ना, इवापोरेशन। अब एक चीज याद रखना, जब तेल का धंधा होता है तो इवापोरेट गर्मी की वजह से या एटमॉस्फेयर की वजह से होता है। लॉस इन ट्रांजिट नहीं होता है, वो नॉर्मल नहीं है, वो अबनॉर्मल है। पर वही चीज इवापोरेशन क्या हो गया, एक तरीके से नॉर्मल लॉस हो गया। समझ में आया ये वाला चीज। लॉस इन ट्रांजिट हुआ ना तो वो बार बार नहीं होता है, वो कभी कभी हो गया। इवापोरेशन तो तेल के धंधे में थोड़ा बहुत हो गई। अब नॉर्मल लॉस का इफेक्ट आता है। नॉर्मल लॉस का क्या करोगे, 100 यूनिट्स गया वो तो माइनस करोगे, बट कॉस्ट कुछ भी नहीं होगा। समझ में आया ये वाला चीज।
मतलब नॉर्मल लॉस में जो सिर्फ क्वांटिटी है उसको माइनस करोगे, कॉस्ट कुछ भी नहीं लिखोगे। अब नॉर्मल लॉस में दोनों करोगे, नॉर्मल लॉस में सिर्फ क्वांटिटी माइनस करोगे, यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखोगे। तो ये टोटल कितना आ गया 4700, और ये कितना हो गया 1584, एंड यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा। अब नॉर्मल लॉस का इधर कुछ भी नहीं आता है। फिर क्या दिया है, अ कस्टमर हु ब्रॉट लिकर फॉर 1500 कुड पे ओनली 40% ऑफ द अमाउंट, बैड डेट्स हो गया 60%, हाँ या ना। क्वेश्चन में देखो डेल कैटर दिया हुआ या नहीं, क्वेश्चन में डेल कैटर दिया है, मतलब ये कहीं पे भी नहीं आएगा। समझ में आया ये वाला चीज। अब इसमें एक और चीज मुझे आपको समझाना है, सुनना। माल अपन को कितना आया था, 5000 यूनिट्स आया था, सुनना, आया ना। उसमें से अपन ने बेचा 4000, उसमें से बचा कितना, 1000 बचा। अब 1000 में से सबसे पहले 200 का नुकसान हुआ, बचा कितना 800, फिर 100 का नॉर्मल लॉस हुआ, बचा कितना, दिस इज नथिंग बट योर क्लोजिंग स्टॉक। समझ में आया ये वाला चीज? समझा परफेक्टली? तो अभी आपको इसमें एक और इफेक्ट देना पड़ेगा, बाय कंसाइनमेंट स्टॉक, वो भी कितने यूनिट्स का देना पड़ेगा, 700। समझा इतना परफेक्टली? अब एक चीज याद रखना, कंसाइनमेंट स्टॉक जब भी निकालते हो क्लोजिंग स्टॉक, ये तो ठीक है, अब इसमें आपको ऐड करना पड़ेगा क्या, कंसाइनीज नॉन रिकरिंग एक्सपेंस। अब ये नॉन रिकरिंग इंग्लिश में मतलब होता है जो बार बार नहीं आता है, बट कंसाइनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू का इसका मतलब होता है गोडाउन तक लाने का खर्चा। फिर से इसका मतलब क्या होता है, नॉन रिकरिंग का इंग्लिश में मतलब होता है जो बार बार नहीं आता है, बट ये वाले चैप्टर में आपको दिमाग रखना है कि गोडाउन तक लाने का खर्चा, गोडाउन तक एक बार गुड्स ले आया, उसके बाद जो भी खर्चा हुआ वो रिकरिंग होता है। तो ये वाला देखो, कंसाइनी ने ये 3 एक्सपेंस किया था। क्लियरिंग चार्जेस मतलब रेलवे स्टेशन या शिपमेंट कहीं से भी आया तो वहां पे भरना पड़ता है, तो ये गोडाउन से पहले होता है। गोडाउन रेंट गोडाउन के बाद होता है। सेल्समैन सैलरी गोडाउन के बाद होता है। मतलब इसमें क्या आएगा, सिर्फ क्लियरिंग चार्जेस कितना आएगा 6100। समझ में आया इतना परफेक्टली? तो इससे आपको मिलेगा कॉस्ट, टोटल 4700 का माल है अपने पास, इसको प्लस करेंगे तो अपना आंसर आता है 1,64,500। समझा इतना परफेक्टली? 1,64,500। अब क्लोजिंग स्टॉक ढूंढने के लिए फिर से आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, कैसे समझना। क्लोजिंग स्टॉक जब अपना माल 4700 है तो अपना एक्सपेंस कितना हो रहा है 1,64,500, तो क्लोजिंग स्टॉक कितना है 700, तो ये x 700 इंटू 1,64,500 डिवाइड बाय 4700, तो इसका आंसर आता है 24,500। समझ में आया? तो ये कितना हो जाएगा 24,500। फिर से कॉस्ट लिया प्लस कंसाइनर एक्सपेंस माइनस अबनॉर्मल लॉस माइनस इवापोरेशन प्लस कंसाइनर्स नॉन रिकरिंग एक्सपेंस मतलब गोडाउन तक लाने का खर्चा, ये भूलना नहीं, तो आपको एक कॉस्ट मिलेगा। फिर डायरेक्टली आप क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे। इसमें ये 4007 वाला इंपॉर्टेंट था, वरना आप नॉर्मली क्या करते हैं 5000 के हिसाब से कर लेते हैं। समझा इतना परफेक्टली? अब लास्ट में अपन ने सब कर ही लिया, टोटल मारेंगे, इसका टोटल आता है 196 100 196 100, ये करोगे टोटल तो आपका आता है 7300, और इसको क्या बोलेंगे, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये सब इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट रहने देना। समझ में आया? बेसिक इसमें बहुत अच्छा सा क्लियर होगा। इलस्ट्रेशन 11 पेज नंबर 120। अब ये कंसाइनी के बुक में जनरल एंट्री क्या क्या है वो देखना है, तो इसमें ध्यान देना, इसमें कोई लेजर बनाने की नीड नहीं है, बहुत सिंपल चीज है। क्या दिया है, आरजी सेल्यूलर ऑफ कोलकाता कंसाइन 100 मोबाइल सेट टू टेक्नो ट्रेडर्स, यानी आरजी ने किया टेक्नो को दिया, है या ना। तो इसमें कंसाइनर हो गया आरजी और टेक्नो हो गया कंसाइनी। एंड इसमें आपको अगर लास्ट में देखोगे तो आपको बोला है पास द जनरल एंट्री इन द बुक ऑफ टेक्नो ट्रेडर्स गिविंग द मेंटेन कंसाइनमेंट इनवर्ड अकाउंट। पहली बात तो आप ये सोचोगे कंसाइनमेंट इनवर्ड क्या है, कंसाइनमेंट ही है, सिर्फ नाम चेंज करके क्या दे दिया है कंसाइनमेंट इनवर्ड। समझा इतना परफेक्टली? इसमें सिंपल लॉजिक आपको याद रखना है। पहला वाला देखो, आरजी सेल्यूलर कंसाइन 100 मोबाइल हैंडसेट टू टेक्नो ट्रेडर्स, एक का कॉस्ट था 25,000, हाँ या ना। कंसाइनमेंट पे आया या कंसाइनमेंट से गया, कंसाइनमेंट पे आया ना, तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, और किसने दिया, आरजी वाले ने दिया, तो आरजी अकाउंट क्रेडिट। समझ में आया? बट कंसाइनमेंट वर्ड यूज नहीं करेंगे अपन, क्या वर्ड यूज करेंगे,
कंसाइनमेंट इनवर्ड, समझा इतना परफेक्टली, हाँ या ना? तो कंसाइनमेंट इनवर्ड अकाउंट डेबिट टू, क्या नाम दिया आपको कंसाइनर का? आरजी, टू आरजी अकाउंट। कितने का माल दिया अभी आपको इसमें? 25,000 का माल है, 100 क्वांटिटी है, तो टोटल कितना हो गया? 25 लाख हो गया। तो यहाँ पे 25, 25 लाख, 25 लाख। तो जनरल एंट्री ये नरेशन भी कंपलसरी है, हाँ या ना? तो अपन यहाँ पे क्या नरेशन लिखेंगे? बीइंग गुड्स रिसीव्ड, समझा इतना परफेक्टली? और अपन को डेट मेंशन नहीं किया है, तो डेट के बदले आप सीरियल नंबर डाल के भी 1 2 3 4 लिख सकते हो। उसके बाद कंसाइनर पेड इंश्योरेंस 15,000 एंड फ्रेट 8,000। अभी एक चीज बताओ, ये किसकी बुक है? कंसाइनर की बुक है, तो कंसाइनर कुछ भी करेगा, अपन को लेना देना नहीं है, तो इसका कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। फिर उसके बाद अकाउंट सेल वॉज रिसीव फ्रॉम प्लूटो शोइंग ग्रॉस सेल ऑफ 80 यूनिट्स फॉर ₹30,000 ईच। अभी एक चीज, कंसाइनमेंट पे ग्रॉस सेल इस तरफ आता है या इस तरफ आता है? इस तरफ आता है, हाँ या ना? तो इसका एंट्री क्या होगा? पैसा ग्रॉस सेल्स हुआ ना, हाँ या ना? तो ग्रॉस सेल का इफेक्ट क्या होता है? पैसा आ रहा है, तो एंट्री क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट, हाँ या ना? और यहाँ पे कंसाइनमेंट के बदले आप क्या लिखेंगे? कंसाइनमेंट इनवर्ड अकाउंट। समझ में आया? आपने कितना माल बेचा यहाँ पे? 80 यूनिट्स बेचा, कितने के हिसाब से? 30,000 के हिसाब से। तो ये मेरे हिसाब से होता है 24 लाख। बीइंग गुड्स सोल्ड, समझा इतना परफेक्टली? अब उसके बाद चाहिए तो यहाँ पे लाइन मार दो, तो इजी रहेगा आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए। द एक्सपेंसेस पेड एंड डिडक्टेड बाय हिम वर, मतलब ये कंसाइनी की बात कर रहा है, कंसाइनी की बुक में कंसाइनी का खर्चा आता है। समझ में आया इतना? अब मेरा एक्सपेंस हुआ, मेरा मतलब मेरा पैसा गया, तो एंट्री क्या होगा? कंसाइनमेंट इनवर्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। टोटल कितना खर्चा हुआ मेरा? सबसे पहले क्या हुआ? 2,000 रुपया कैरेज में हुआ, 10,300 एंड लास्ट 24,000, हाँ या ना? 2,000 प्लस 10,300 प्लस 24,000, तो इसका टोटल होता है 36,300 बीइंग एक्सपेंसेस इंकर्ड। और आपको नरेशन अगर इफेक्टिव चाहिए तो बीइंग एक्सपेंसेस इंकर्ड ऑन, आप नाम भी लिख सकते हो इसमें, कैरेज, एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंस एंड इंश्योरेंस। समझा इतना परफेक्टली? फिर अपन ने कमीशन दिया, कमीशन कितने का दिया? 85,000 का दिया। अब पहले वाले लेक्चर में भी बताया, नहीं बताया तो फिर से बता रहा हूँ, देखो कमीशन देते नहीं है, कमीशन हमेशा ड्यू होता है। क्यों? लास्ट में जो भी सेल होगा ना, उसमें से वो अपना कमीशन काट लेगा। एक्सपेंसेस तो उसको सामने वाले को चुकाना पड़ता है, कमीशन कभी भी दिया नहीं जाता है, वो सिर्फ कटता है। तो कमीशन हमेशा इसमें क्या रहता है? ड्यू। कमीशन इज एन एक्सपेंस, तो डेबिट होगा। एंट्री क्या आएगा? कंसाइनमेंट इनवर्ड अकाउंट डेबिट टू, ट्राई करना है ये एलएफ केस में नहीं जाएगा, कुछ मेरे पास स्पेस नहीं है इसके लिए, एलएफ केस में जा रहा है। समझ में आया? टू कमीशन अकाउंट। कमीशन अकाउंट भी काफी है, कमीशन ड्यू लिखने की नीड नहीं है। 85,000, और आप नरेशन में लिख सकते हो जो अभी बताया, बीइंग कमीशन ड्यू। अब कमीशन के बाद आपको क्या बोला? द हैंडसेट लाइंग अनसोल्ड विथ प्लूटो, यानी क्लोजिंग स्टॉक आपको वैल्यू दिया है, कितना दिया? 5,05,000। अब एक चीज बताओ, ये 5,05,000 का जो माल अपने पास क्लोजिंग स्टॉक में बचा है, बीइंग अ कंसाइनी, आपको वो रिटर्न देना पड़ेगा नहीं देना पड़ेगा? तो ये 5,05,000 का माल अपन रिटर्न दे देंगे। किसको रिटर्न देंगे? आरजी वाले को देंगे, यानी कंसाइनर को देंगे। एंट्री क्या आएगा? जिसको मिला डेबिट, मतलब क्या? आरजी अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट इनवर्ड अकाउंट। कितने का ये? 5,05,000। समझ में आया ये परफेक्टली? आया ना? इसका नरेशन क्या रहेगा? इसका नरेशन रहेगा बीइंग स्टॉक लाइंग अनसोल्ड, बीइंग स्टॉक लाइंग अनसोल्ड। ये वाला समझा?
अपन ने इसमें क्या किया, अपन ने जो माल अपने पास था वो किसको दे दिया, कंसाइनर को रिटर्न दे दिया। और क्या आपको कुछ बोला है, नहीं ना, पास जनरल एंट्री, हाँ या ना। अब इसमें आपको दो चीज इंपॉर्टेंट रखना पड़ेगा, सबसे पहले आरजी का बैलेंस करना पड़ेगा आपको, हाँ या ना, समझा ये वाला चीज परफेक्टली। तो अब कंसाइनमेंट इनवर्ड और आरजी दोनों का बैलेंस करना है आपको। कंसाइनमेंट देखो ना, इसमें दो लेजर है ना, एक कंसाइनमेंट इनवर्ड का है और एक आरजी का है, बैंक को भूल जाओ, समझा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ वर्किंग नोट पे, समझना। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, सबसे पहले अपन ट्राई करते हैं कंसाइनमेंट, देखो एक ट्रिक दूंगा इसमें, ये याद रखना, इनवर्ड का बैलेंस करना। आपको कोई लेजर बनाने की नीड नहीं है, मैं डायरेक्टली ट्रिक देता हूँ आपको कैसे। पहला एंट्री कंसाइनमेंट इनवर्ड, डेबिट में दी है 2,50,000, है या ना। जो भी चीज डेबिट में दी है वो ऐड करो, जो भी चीज क्रेडिट में दी है वो लेस कर दो। तो सबसे पहले क्या दिया, 25 लाख दिया है डेबिट में, है या ना। तो यहाँ पे 25 लाख, तो ये एंट्री हो गया। फिर कंसाइनमेंट इनवर्ड किधर दिया है, डेबिट या क्रेडिट, क्रेडिट में दिया है, तो आप यहाँ पे प्लस लिख दो। फिर क्रेडिट में दिया है तो माइनस 24 लाख, ये भी खत्म। फिर डेबिट में दिया है, डेबिट में करोगे तो क्या करोगे, प्लस 36,300। फिर डेबिट में दिया 85,000 तो प्लस 85,000, हाँ या ना, पक्का। फिर इसमें फिर से क्रेडिट में दिया है, क्रेडिट में मतलब माइनस कितना, 5,05,000। अब देखो इसका टोटल कितना आ रहा है, इसका टोटल कितना आ रहा है आपका, 283,700 आ रहा है इसका टोटल। बट अगर ऑब्जर्व करोगे तो नेगेटिव आ रहा है, कितना, 283,700। अब इसमें एक चीज याद रखना, अगर नेगेटिव बैलेंस आया मतलब प्रॉफिट, एंड वही चीज अगर पॉजिटिव बैलेंस आया मतलब लॉस। ये ट्रिक दे रहा हूं आपको, इजी पड़ेगा, समझ में आया। इसमें आपको नेगेटिव बैलेंस आया मतलब आपका क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया, हां या ना, हां या ना। अब इसका एंट्री क्या मारोगे, प्रॉफिट हुआ। अच्छा एक चीज बताओ, जो प्रॉफिट होता है वो कंसाइनमेंट पे इस तरफ होता है या इस तरफ होता है, डेबिट साइड होता है ना, हां या ना। तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू आरजी अकाउंट, समझा ये वाला चीज, इस तरफ होता है ना। कभी भी आप देखोगे तो ये डेबिट है ये क्रेडिट है, कंसाइनमेंट पे प्रॉफिट होता है तो इस तरफ होता है, हाँ या ना। तो उसका जनरल एंट्री क्या होता है, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कोई भी पार्टी का नाम। तो यहाँ पे क्या होगा, कंसाइनमेंट, ताकि ये अकाउंट अपना टैली हो जाए, कंसाइनमेंट इनवर्ड अकाउंट डेबिट टू आरजी अकाउंट, एंड व्हाट इज द अमाउंट, 283,700, समझ में आया। और इसका नरेशन होगा बीइंग बैलेंस ट्रांसफर टू आरजी अकाउंट, समझा इतना परफेक्टली, हाई या ना। अब ये हो गया, अब इसके बाद अपन को आरजी का भी टैली करना पड़ेगा, कितना हिसाब है वो बताना पड़ेगा, समझा इतना। तो ट्राई करते हैं आरजी का भी इधर ही करने का। अभी अपन आरजी का कर रहे, अपन को प्रोसेस तो पता है, डेबिट होगा तो प्लस करेंगे, क्रेडिट होता तो माइनस। तो यहाँ पे क्या हुआ, 25 लाख माइनस पे गया, है या ना। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे माइनस 25 लाख। यहाँ पे तो आरजी आया नहीं तो कुछ भी इफेक्ट नहीं डालोगे, यहाँ पे आरजी आया नहीं कुछ भी इफेक्ट नहीं डालोगे, आरजी आया नहीं, यहाँ पे आरजी आया, कितना, 5,05,000 का प्लस करोगे, 5,05,000, समझ में आया। और इसमें फिर से आरजी क्या आया, क्रेडिट में मतलब माइनस करोगे, कितना माइनस करोगे, 283,700, है या ना। तो इसका अब टोटल मारो, इसका टोटल मारोगे तो 22,78,700 आना चाहिए, है या ना। कितना आंसर आना चाहिए, नेगेटिव 22,78,700, है या ना। अब एक चीज बताओ, वी आर कंसाइनी, आरजी कौन है, कंसाइनर, पैसा सब अपने पास है, तो अपन को आरजी को पैसा देना होगा या मिलेगा, देना ही होगा ऑब्वियसली, क्योंकि जितना भी सेल हुआ है पूरा अपने पास है या ना। तो ये नेगेटिव अमाउंट आता है, इसका मतलब क्या, अपन को पैसा देना है, समझ में आया, इसका मतलब क्या, अपन को पैसा देना है, हाँ या ना। और अपन को पैसा किसको देना है, आरजी वाले को देना है। तो एंट्री क्या होगा, 7वां, आरजी अकाउंट डेबिट टू, पैसा दोगे अपन तो एंट्री क्या होगा, टू बैंक अकाउंट, कितना होगा, 22,78,700, 22,78,700, 22,78,700। एंड नरेशन क्या होगा, डायरेक्टली आप लिख सकते हो, बीइंग पेमेंट मेड फॉर बैलेंस। इंपॉर्टेंट समझा, समझ में आया इतना परफेक्टली। इलस्ट्रेशन 12 पेज नंबर 121,
अब ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, समझना इसमें लोडिंग आता है। लोडिंग का मतलब क्या है, खाचा। अभी एक चीज बताओ, मैं कंसाइनर हूँ, मैंने आप लोग को गुड्स दिया, परफेक्ट। अब अगर मैं आपको बोलूंगा 1 लाख पे मैंने आपको माल दिया तो आप 1.5 लाख पे बेचोगे। और वही चीज मैंने असली में माल 1 लाख में लिया, बट आपको ही अगर मैं गलत बताया कि मैंने माल 1.5 लाख पे लिया, तो आप कितने में बेचोगे, 2-2.5 लाख रुपए में बेचोगे, हाँ या ना। पहले वाले सिचुएशन में 1 लाख था तो 1.5 लाख पे बेचा, अब 1.5 लाख है तो आप 2 लाख बेचोगे। तो इसमें मैंने क्या किया, 50,000 का क्या किया, खाचा किया। समझा इतना परफेक्टली। तो वो 50,000 का खाचा को बोला जाता है एक तरीके से लोडिंग। समझा इतना परफेक्टली, इसको क्या बोला जाता है, लोडिंग। तो ये वाले क्वेश्चन में लोडिंग के समझी आएंगे, देखना क्या है। स्टार्ट करते हैं। ऑन 1 जनवरी 2022 गुड्स कॉस्टिंग 1,32,000 वर कंसाइन बाय जी, श्री जी लिखा है, अपन जी पढ़ेंगे, ऑफ चेन्नई टू हिज एजेंट एच। मतलब जी ने एच को कंसाइन किया, मतलब जी हो गया कंसाइनर, एच हो गया कंसाइनी। 1,32,000 के एट परफॉर्मर इनवॉइस प्राइस ऑफ 20% अबाव कॉस्ट। अब इसमें एक चीज याद रखना, सुनो, एक होता है कॉस्ट प्राइस, है या ना, एक होता है इनवॉइस प्राइस और एक होता है सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस मतलब क्या, कंसाइनर को कितने में आया। इनवॉइस प्राइस मतलब क्या, जो लोडिंग खाचा अपना ऐड करके वो कितने में दे रहा है। एंड सेलिंग प्राइस तो जितने में वो बेच रहा है। तो इसमें क्या बोला है आपको, 1,32,000 का कॉस्ट है, तो अपना कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, 1,32,000 का। समझा। इनवॉइस प्राइस आपको कितना बोला है इसमें, 20% अबाव कॉस्ट। अब एक फॉर्मूला देता हूं इसमें, समझना, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस, है या ना। अब आपको क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है 20% अबाव कॉस्ट, यानी परसेंटेज के साथ आपको क्या दिया है, कॉस्ट वर्ड दिया है। तो परसेंटेज का कॉस्ट दिया है तो ये क्या हो जाएगा, कॉस्ट को 100 अज्यूम करोगे। वही चीज अगर परसेंटेज के साथ सेल्स दिया होता 20% ऑन सेल्स, तो सेल्स को 100 अज्यूम करते हैं। समझा। अभी आपको 20% अबाव कॉस्ट दिया है तो कॉस्ट को 100 अज्यूम किया, प्रॉफिट तो आपको 20 दिया हुआ है, ये हो गया 120। एंड इसमें आपको कॉस्ट ऑलरेडी दिया हुआ है 1,32,000, तो 120 कितना। समझा। तो आप इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, 1,32,000 इंटू 120 डिवाइड बाय 100। समझ में आया। तो इसका आंसर आपको आता है 1,58,400। कितना आंसर आता है, तो आपका इनवॉइस प्राइस कितना हो गया, 1,58,400। कैसे आया, 1,32,000 इंटू 120 डिवाइड बाय 100। समझा इतना। तो अपना कॉस्ट प्राइस कितना था, 1,32,000 का था, खाचा इंक्लूड करके प्राइस कितना हो गया, 1,58,400, हाँ या ना। इतना समझ में आया तुमको परफेक्टली। तो अगर तुम ऑब्जर्व करोगे तो 26,400 का, यानी उसने प्रॉफिट कितना इंक्रीज किया, 26,400। ये अमाउंट कहां से आया, 1,58,400 माइनस 1,32,000। समझ में आया इतना परफेक्टली। अब इसको दिखाओगे कैसे, पहले तो माल आता है तो अपन यहाँ पे क्या लिखते हैं, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू जीएसओसी अकाउंट, हाँ या ना। यहाँ पे हमेशा याद रखना इनवॉइस प्राइस लिखोगे। इनवॉइस प्राइस कितना दिया, 158,400। बट अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू दिस अमाउंट इज रॉन्ग, बिकॉज इसमें नोशनल प्रॉफिट हुआ है। नोशनल प्रॉफिट मतलब एक्चुअल प्रॉफिट नहीं है, सिर्फ नाम का प्रॉफिट है। तो वो जो प्रॉफिट है कितना, 26,400, उसको आपको हटाना पड़ेगा। तो उल्टा एंट्री मार दो, बाय जीएसओसी, ब्रैकेट में लिख दो लोड, लोड मतलब खाचा, और खाचा कितने का था, 26,400। इससे क्या हुआ, 158,400 माइनस 26,400, अपन को जो 1,32,000 चाहिए था वो अपन को मिल गया। समझा इतना परफेक्टली, हाँ या ना। अब उसके बाद क्या दिया आपको, श्री जी पेड फ्रेट एंड अदर फॉरवर्डिंग चार्जेस अमाउंटेड टू 4,000। जी ने पैसा दिया, यहाँ पे आएगा टू बैंक, ब्रैकेट में एक्सपेंस या उसका नाम लिख सकते हो आप, कितने का किया, 4,000 का दिया। समझ में आया इतना परफेक्टली। अब उसके बाद क्या दिया, उसके बाद द कंसाइनी वॉज अलाउड 2,000 पर एनम टूवर्ड्स एस्टेब्लिशमेंट कॉस्ट। एस्टेब्लिशमेंट कॉस्ट कितना दिया आपको, फिर से ये वाला तो पार्ट हो गया। अब इसमें याद रखना आपको क्या दिया है, एस्टेब्लिशमेंट कॉस्ट कितना दिया है, 2,000 पर एनम, पूरे साल का दिया है। अभी आगे पढ़ते हैं। एंड 5% कमीशन ऑन ग्रॉस सेल। एच पेड 1,000 एज गोडाउन रेंट एंड इंश्योरेंस फॉर 3 months। यानी इससे अपन को पता चलता है
अपना सिर्फ 3 महीने का ये धंधा हुआ है। कितने महीने का धंधा हुआ है? 3 मंथ। कैसे पता चला? इंश्योरेंस फॉर 3 मंथ्स एंडेड लिखा हुआ है, हाँ या ना? अब एस्टेब्लिशमेंट चार्जेस अपन को 2000 का दिया था, बट पर एनम था, तो अपन क्या करेंगे? पहले 2000 डिवाइड बाय 12 करेंगे, तो आपको पर मंथ आ जाएगा। अब पर मंथ को आप क्या करोगे? मल्टीप्लाई बाय 3। फिर से 2000 पूरे साल के लिए, तो 2000 डिवाइड बाय 12, तो पर मंथ आ गया, मल्टीप्लाई बाय 3। समझा इतना परफेक्टली, हाँ या ना? तो इसका आंसर आपको आता है जब आपने किया 500 रुपया, तो यहां पे लिखोगे टू एच अकाउंट, यहां पे लिखोगे एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंसेस, यहाँ पे आया आपका कितना? 500। जब ये कैलकुलेट करोगे 500 आया। समझ में आया? 2000 पूरे साल के लिए था, डिवाइड बाय 12 किया तो 1 महीने का मिला, इंटू 3 किया तो आपका आंसर आ गया। परफेक्टली समझा ये वाला चीज। अब उसके बाद और भी कुछ किया ना इसने, कमीशन तो बाद में देखेंगे क्योंकि सेल्स का अमाउंट नहीं है। 1000 उसने क्या किया? गोडाउन रेंट दिया, तो यहाँ पे आ जाएगा गोडाउन रेंट 1000, टोटल 1500 होता है बाय कंसाइनमेंट अकाउंट। होप समझ में आया आप लोग को। अब उसके बाद क्या दिया हुआ है आपको? 3/4 ऑफ द गुड्स वाज सोल्ड एट 33/1/3। अब जिसको नहीं आता है कैलकुलेट करने, 33/1/3 दिया है ना, तो पहले कैलकुलेटर में 1/3 करो, 1 डिवाइड बाई 3 प्लस 33। फिर से 33/1/3 कैसे करोगे? 1 डिवाइड बाई 3 प्लस 33, 1 डिवाइड बाई 3 प्लस 33। आपको क्या दिया? 3/4 ऑफ द गुड्स वाज सोल्ड एट 33/1/3 प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, हाफ ऑफ द गुड्स वर ऑन क्रेडिट। मतलब जितना भी माल बेचा अपन ने कॉस्ट प्लस प्रॉफिट में, उसमें से आधा माल अपना कैसा था? उधारी में था। अब सबसे पहले तो सुनो, इसमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा, एक छोटा सा सुनना। अपना यहाँ पे लिख दो कैलकुलेशन ऑफ सेल्स। अपना कॉस्ट कितना था अगर देखोगे तो? इनवॉइस प्राइस नहीं बोल रहा हूँ, कॉस्ट बोल रहा हूँ, क्योंकि कॉस्ट बोला है। कॉस्ट अपना था 1,32,000 था। एग्री? अब इसका पहले आप क्या निकालोगे? इसका आप निकालोगे कितना सेल किया है? 3/4 सेल हुआ है, हाँ या ना? तो 1,32,000 का 3/4 आपका आंसर आता है 99,000। मतलब आपने 99,000 के माल बेचा है। इतना समझ में आया? अब फिर से वही वाला फॉर्मूला, क्या? कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज सेलिंग प्राइस। आपको क्या दिया हुआ है? 33.33 ऑन कॉस्ट दिया है, कॉस्ट को 100 अज्यूम करोगे, प्लस 33.33 इज इक्वल टू 133.33। आपको ये 100 के बदले क्या दिया है? 99,000। तो ये x क्या करोगे? 99,000 इंटू 133 पॉइंट, कैलकुलेटर में पूरा 3333 लेके जाना जब तक आपका कैलकुलेटर खत्म नहीं होता है। तो 99,000 इंटू 133.333333 डिवाइड बाय 100। समझा इतना? तो इसमें आपको सेल्स का वैल्यू आएगा, आपका सेल्स का वैल्यू आएगा 1,32,000 का सेल्स है। समझ में आया इतना परफेक्टली? मतलब आप कितने का सेल कर रहे हो यहाँ पे? 1,32,000। इसका आंसर अपना कितना आता है? 1,32,000। और 1,32,000 में से आधा आधा हो रहा है, एम आई राइट और रॉन्ग? तो आधा आधा हो रहा है, मतलब 66,000 आपने कैश में किया है, 66,000 आपने क्या किया है? क्रेडिट में किया है। समझ में आया इतना परफेक्टली? 66,000 कैश में किया है, 66,000 क्रेडिट में। फिर से एक बार समझाता हूँ। कॉस्ट था 1,32,000, 3/4 लिया, 99,000 आया। कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज सेलिंग प्राइस। आपको 33/1/3 किस में दिया है? कॉस्ट पे दिया है, तो कॉस्ट को 100 अज्यूम किया, प्लस 33.33, ये कैसे आया? 1/3, 1 डिवाइड बाई 3 प्लस 33 इज इक्वल टू 133.33। अगर आपने कैलकुलेटर में 133.33 लिया, आंसर रॉन्ग आएगा। 133.3333 एंड तक लेके जाना है आपको, तो आपका आंसर परफेक्ट। आपका आंसर है 1,32,000 को, उसको आपने क्या किया? आधा आधा डिवाइड कर दिया। अब जो रोकड़े में दिया वो रोकड़े में डाल दो, बाय एच अकाउंट ब्रैकेट में कैश सेल्स। अब ये इंपॉर्टेंट है, देखना कैश सेल्स कितने का हुआ है? 66,000 का। बट जब भी क्रेडिट में होता है आपको एक नया एंट्री मारना है, एच अकाउंट नहीं मारोगे, बाय कंसाइनमेंट डेटर अकाउंट। ये क्या हो जाएगा आपका? क्रेडिट सेल। समझ में आया ये वाला चीज परफेक्टली? फिर से कैश हुआ तो एच अकाउंट में चले जाएगा, क्रेडिट सेल्स हुआ तो कंसाइनमेंट डेटर्स में जाएगा। ये भी अमाउंट कितना है?
66,000। अब उल्टा एंट्री मारो, कंसाइनमेंट पे पहले लिखना पड़ेगा आपको टू कंसाइनमेंट अकाउंट, कितना ही है 66, और एच में भी लिखना पड़ेगा जो कैश का सेल हुआ है टू कंसाइनमेंट अकाउंट, कितना आ गया ये 66। समझ में आया इसका? अब क्या दिया है, बैलेंस स्टॉक वॉज वैल्यूड एट परफॉर्मा इनवॉइस, ठीक है, यानी क्लोजिंग स्टॉक भी अपन को निकालना पड़ेगा, पहले आगे देख लेते हैं। अच्छा, अपन को सेल्स तो मिल गया टोटल, अपन कमीशन तो लिख सकते हैं, कमीशन कितना दिया आपको 5% दिया है, हाँ या ना? तो 1,32,000 का 5% डायरेक्टली अपन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे लिखोगे टू एच अकाउंट, कमीशन टोटल में मिलता है, समझ में आया? कमीशन टोटल में, टोटल अपना कितना है 1,32,000, तो 1,32,000 इंटू 5%, 6,600 बाय कंसाइनमेंट अकाउंट 6,600। ये कमीशन भी अपन ने पूरा किया। क्लोजिंग स्टॉक का इंपैक्ट बाकी है। Consignee reported a customer who purchased goods worth rupees 10,000 was untraceable and the balance was not at all recovered from him. Bad debts. अब देखो, ये वाले क्वेश्चन में कभी भी कहीं पे भी डेल कैडर नहीं दिया है, फिर से ये वाले क्वेश्चन में कहीं पे भी डेल कैडर नहीं दिया है, तो अगर डेल कैडर नहीं दिया तो बैड डेट्स का एंट्री आएगा। समझ में आया क्या बोला? अगर डेल कैडर नहीं दिया तो बैड डेट्स का एंट्री आएगा। समझ में आया इतना परफेक्टली? अब बैड डेट्स का जो एंट्री आएगा वो क्या होगा? अपना लॉस है तो यहाँ पे डेबिट में आएगा, तो यहाँ पे लिखोगे टू, सिंपल वे में कंसाइनमेंट डेटा। समझ में आया क्या एंट्री आएगा? आपको चाहिए तो ब्रैकेट में आप लिख सकते हो यहाँ पे बैड डेट्स, कितने का हुआ ये बैड डेट्स? 10,000 का, और ये डेबिट हुआ तो यहाँ पे क्रेडिट बाय कंसाइनमेंट अकाउंट, कितने का होगा ये? 10,000 का होगा। समझा इतना परफेक्टली, हाँ या ना? तो अपन ने बैड डेट्स का भी एंट्री मार दिया। अब ऑल द डेटर्स क्लियर्ड देयर ड्यूज, श्री एच क्लियर्ड हिज ड्यू बाय सेंडिंग अ बैंक ड्राफ्ट, ठीक है। अब इसमें अपन ने एक चीज नहीं किया, क्लोजिंग स्टॉक, वो भी ढूंढ लेते हैं अपन। देखो क्लोजिंग स्टॉक का इंपॉर्टेंट है, एक काम करता हूँ मैं, क्लोजिंग स्टॉक है ना, इधर आपको वर्किंग बना के देता हूँ तो आपको इजी पड़ेगा। सुनना, अब क्लोजिंग स्टॉक का वर्किंग, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक में भी लोड होगा, जितने भी स्टॉक होएंगे सब में हमेशा खाचा रहेगा, आपको एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अपन लिख दो कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। अब एक चीज याद रखना, आपने 3/4 बेच दिया तो 1/4 बच गया। समझ में आया? तो इसमें सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा है, क्लोजिंग स्टॉक इनवॉइस प्राइस में होगा, अपन को क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, वही वाला फॉर्मेट, सबसे पहले इनवॉइस प्राइस। अपना इनवॉइस प्राइस अपन को कितना दिया है? 1,58,400 का अपन ने निकाला था, 158,400, हाँ या ना? उसमें आप ऐड करोगे कंसाइनर का एक्सपेंसेस। कंसाइनर ने कितना एक्सपेंस किया? देखो 4,000 का एक्सपेंस किया है, तो यहाँ पे आप ऐड करोगे 4,000। समझ में आया इतना परफेक्टली, हाँ या ना? तो ये होता है 162,400। अब इसमें आप ऐड करोगे क्या? कंसाइनी का नॉन रिकरिंग एक्सपेंस। अब एक चीज याद रखना, नॉन रिकरिंग मतलब गोडाउन तक लाने का खर्चा। एस्टैब्लिशमेंट और गोडाउन, ये दोनों गोडाउन के बाद होता है। एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंस जिसको नहीं पता, वो गोडाउन के बाद लिया जाता है, पर एनम फिक्स होता है। एंड गोडाउन एक्सपेंस भी गोडाउन के बाद होता है, मतलब गोडाउन के पहले का आपको कोई भी खर्चा नहीं किया है तो ये डैश हो गया। समझ में आया? ये इंपॉर्टेंट था इसमें। तो ये क्या हो गया? 1,62,400, हाँ या ना? इतना समझा? अब आपको क्या बोला, ये टोटल कॉस्ट हो गया। ये क्या हो गया? टोटल कॉस्ट। अब टोटल कॉस्ट में से अपन को कितना निकालना है? डायरेक्टली 1/4 निकालना है, तो इसका अपन डायरेक्टली क्या निकालेंगे? इंटू 1/4। समझा ये वाला? इसका क्या करेंगे? डायरेक्टली इंटू 1/4। क्यों? 3/4 बेच दिया था, 1/4 इधर आया, तो इसका 1/4 होता है 40,600। ये आपका आंसर है। समझ में आया? फिर से बताता हूँ, इनवॉइस प्राइस था 1,58,400, कंसाइनर एक्सपेंस हुआ 4,000 का, कंसाइनीज नॉन रिकरिंग एक्सपेंस कुछ भी नहीं था क्योंकि गोडाउन के पहले कोई भी खर्चा था नहीं। टोटल हो गया 1,62,400, 3/4 बेच गया, बता कितना? 1/4 इंटू 1/4 किया, आपका आंसर आया 40,600। ये बोला जाएगा आपको बाय कंसाइनमेंट
स्टॉक कितना 40,600। बट इसका भी खाचा होगा ना, है या ना, इसका भी तो खाचा करना पड़ेगा। तो इसके खाचे को आप कंसाइनमेंट स्टॉक नहीं बोलोगे। एक चीज याद रखना, क्लोजिंग स्टॉक के खाचे को बोला जाता है टू स्टॉक रिजर्व। लिख लेना कहीं पे, क्या बोला, क्लोजिंग स्टॉक के खाचे को बोला जाता है टू स्टॉक रिजर्व। दो खाचा किए यहाँ पे भाई, जीएसओसी का खाचा किया है पहले तो, और दूसरा स्टॉक रिजर्व। आगे के क्लोजिंग स्टॉक का आगे आगे सम देखोगे तो अब नॉर्मल लॉस का भी अपन को करना पड़ेगा। अब सिंपल वे में बताता हूँ, सुनो ये कैसे होगा। क्लोजिंग स्टॉक के देखो, ओपनिंग जब अपन ने परचेस किया था उसके खाचे को कुछ नहीं बोलते, लेफ्ट साइड में टू जीएसओसी, राइट साइड में बाय जीएसओसी ब्रैकेट में लोड। और क्लोजिंग स्टॉक आता है तो इधर बाय कंसाइनमेंट स्टॉक लिखोगे और उसके खाचे को क्या बोलोगे, टू स्टॉक रिजर्व। ओपनिंग में खाचा कितना था अपना, 26,400 का खाचा था, एम आई राइट और रॉन्ग। तो क्या करो, 26,400 का खाचा था, इसमें से अपन ने 3/4 का माल बेच दिया, बचा कितना 1/4, डायरेक्टली इंटू 1/4। समझा इतना। तो इसका आंसर आता है आपका 6,600। तो इसका आंसर आता है 6,600। क्या किया, 26,400 का अपने पास ऑलरेडी लोड था, क्या किया डायरेक्टली अपन ने क्या किया, इंटू 1/4। क्यों इंटू 1/4 किया, क्योंकि सेल्स किया है 3/4 का, तो अपने पास स्टॉक कितना बचा 1/4 का। समझ में आया इतना परफेक्टली। अब आप क्या करोगे, ये टैली करोगे, सम अपना खत्म हो चुका है। समझ में आया इतना, है या ना। अब सबसे पहले आप क्या, कंसाइनमेंट को टोटल मार दो। कंसाइनमेंट का टोटल जब बैलेंस करोगे तो इसका आंसर आता है 1,99,000, 199,000। एंड इसका आंसर आता है आपका 11,900। इसको क्या बोलोगे आप, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, है या ना। तो सबसे पहले अपन ने कंसाइनमेंट को टैली किया, एग्री। अब कंसाइनमेंट के बाद पहले एच अकाउंट को टैली नहीं करना, पहले वो जो दूसरा है ना कंसाइनमेंट डेटर, उसको टैली करोगे, समझा। तो उसको टैली करते हैं। यहाँ पे आया 66,000 का, अगेन यहाँ पे आया 66,000 का, उसमें से 10,000 गया, बचा कितना 56,000, वो जाएगा बाय एच अकाउंट। समझ में आया। कंसाइनमेंट डेटर का जो भी बैलेंस आता है वो किधर जाता है, कंसाइनी अकाउंट में। फिर से कंसाइनमेंट डेटर्स का जो भी बैलेंस जाता है वो किधर जाता है, कंसाइनी अकाउंट। तो वहां पे क्रेडिट हुआ तो यहाँ पे डेबिट, कौन से नाम से, वही नाम से, टू कंसाइनमेंट डेटर्स अकाउंट। कितना है ये 56,000। अब ये टोटल मार सकते हैं अपन, इसको टोटल मारेंगे तो अपना टोटल आता है 1,22,000, 1,22,000 में से ये दोनों माइनस करो, 1,13,900। इसको बोला जाएगा। अब क्वेश्चन में दिया है बैंक ड्राफ्ट, बैंक ड्राफ्ट जब भी दिया है तो आप क्या लिखोगे, टू बैंक अकाउंट। समझा इतना परफेक्टली। अब ये वाला मैंने आपको बताया नहीं, बट ये भी कर लेते। टू जीएसओसी है तो यहाँ पे आएगा बाय कंसाइनमेंट अकाउंट, कितना है वो 158,400। यहाँ पे डेबिट हुआ तो यहाँ पे क्रेडिट, सेम चीज इधर क्रेडिट हुआ तो इधर डेबिट, टू कंसाइनमेंट अकाउंट। तो ये वाला अमाउंट आएगा आपका कितना, कितना अमाउंट है 26,400। तो यहाँ पे आ गया 26,400। समझ में आया। ये डेबिट है तो ये क्रेडिट, ये क्रेडिट है तो ये डेबिट। अब और जीएसओसी वाला कुछ भी नहीं है तो डायरेक्टली अपन क्या करेंगे, टैली करेंगे। इसको जब अपन टैली करेंगे तो इसका क्या आता है 158,400, 158,400। अब ये माइनस करोगे तो आपका आंसर आता है 1,32,000। ये जाएगा टू ट्रेडिंग अकाउंट। इंपॉर्टेंट सम था, लोडिंग का था, ध्यान से समझना। परफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13, इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक है सम में गाइस, देखना मैं आपको बताऊंगा क्या प्रिंटिंग मिस्टेक है। कुणाल ऑफ कोलकाता कंसाइन गुड्स वर्थ ₹45,000 टू कुरैशी ऑफ महमूद। मतलब किसने किसने कंसाइन किया, कुणाल ने कंसाइन किया टू कुरैशी। तो कुणाल अपना हो गया कंसाइनर, कुरैशी हो गया कंसाइनी। नॉर्मली अपन क्या बनाएंगे, इन द बुक्स ऑफ कुणाल कंसाइनमेंट अकाउंट, कुरैशी अकाउंट। यहाँ पे भी पर्टिकुलर रुपीज, पर्टिकुलर रुपीज, पर्टिकुलर रुपीज, पर्टिकुलर, आप 2 रुपीज भी बना सकते हो। 45,000 के गुड्स बनाए, ठीक है। द इनवॉइस प्राइस वॉज मेड सो हैज टू शो अ प्रॉफिट ऑफ 33 1/3 ऑन कॉस्ट। अब लोचा हो गया, सुनना एक कंसेप्ट बता दो। इसको बोला जाता है लोडिंग। क्या बोला जाता है, अब लोडिंग का मतलब क्या है सुनना। अभी समझो फॉर एग्जांपल मैंने आपको माल दिया,
मैंने आपको 1 लाख का माल दिया, यू बीइंग द कंसाइनी, आई बीइंग द कंसाइनर, आप कितने में बेचोगे 1 लाख का? 1,25,000, 1,30,000 पे आप माल बेच दोगे, या ज्यादा से ज्यादा 1.5 लाख, 1,50,000 पे आप माल बेच दोगे, राइट? अब इसमें मैं थोड़ा ओवर स्मार्टनेस किया या स्मार्टनेस किया, मैं आपको बोला ही नहीं 1 लाख का है, मैंने आपको बोला मुझे ही 1,20,000 का माल पड़ा है, समझा? ओरिजिनली मेरे को माल कितने का पड़ा है, गुड्स कितने का पड़ा है, 1,00,000 का, बट मैंने आपको घुमा फिरा के बोला कि मेरे को गुड्स कितने का पड़ा है, 1,20,000, सो दैट जो आप पहले माल बेचने वाले थे 1,50,000 का, अब वही चीज आप बेचोगे 1,70,000 का, मतलब उसमें भी मैं क्या कर रहा हूँ, 20,000 का प्रॉफिट ज्यादा कमा रहा हूँ। समझ में आया? तो ये प्रोसेस को बोला जाता है लोडिंग। लोडिंग का मतलब क्या है? खाचा। मैंने खुद से ही खाचा मारा, माल 1 लाख का था, बट मैंने सामने वाले को कितना बताया, 1,20,000। समझा इतना परफेक्टली? तो लोडिंग में आपको दो वर्ड याद रखना है, एक होता है कॉस्ट प्राइस और एक होता है इनवॉइस प्राइस। कॉस्ट प्राइस का मतलब 1 लाख मेरे वाले एग्जांपल में, और इनवॉइस प्राइस मतलब 1,20,000 जो मैंने झूठ झूठ बोल दिया। समझ में आया इतना परफेक्टली? तो अभी ये वाले सब में भी देखो, कॉस्ट प्राइस आपको कितना दिया है, ये सब में 45,000 दिया है, एंड आपको क्या बोला है, इनवॉइस प्राइस कितना होने वाला है, 3313 नहीं हो, 3313 है, 3313 ऑन कॉस्ट, मतलब 3313 ऑन कॉस्ट। अब जिसको ये 3313 निकालने नहीं आता है, कैलकुलेटर हाथ में रखो, पहले 1/3 करो, यानी 1/3 प्लस 33, 1/3 प्लस 33, तो इसका आंसर आता है 33.33% ऑन कॉस्ट। समझा इतना परफेक्टली? अब आपको एक फॉर्मूला देता हूं, सुनना, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज ऑलवेज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। समझ में आया? कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। अब परसेंटेज के बाद आपको क्या दिया है, कॉस्ट दिया है या ना? परसेंटेज के बाद जो दिया होता है उसको ऑलवेज अज्यूम करेंगे 100। अभी यही चीज बोला होता है 33.33% ऑन सेलिंग प्राइस, तो सेल्स को 100 अज्यूम करते हैं, परसेंटेज के बाद जो लिया जाता है उसको हमेशा 100 अज्यूम करते हैं। ये वाले क्वेश्चन में क्या दिया है, 33.33% ऑन कॉस्ट, इसके लिए कॉस्ट को 100 अज्यूम किया, प्रॉफिट आपका बोला है 33.33, तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, 133.33। समझ में आया? और कॉस्ट प्राइस आपको ऑलरेडी कितना दे दिया है, 45,000 दे दिया है, तो ये x, तो क्रॉस मल्टीप्लाई, x इज इक्वल टू 45,000 मल्टीप्लाई बाय 133.33 डिवाइड बाय 100। और अगर आपको परफेक्ट आंसर चाहिए तो 133.33 नहीं करना, 133.33 जब तक आपका कैलकुलेटर खत्म नहीं होता है वो 33 लेने देना। समझ में आया इतना परफेक्टली? तो इसका आंसर आता है, x का वैल्यू आता है 60,000। मतलब क्या है, कॉस्ट प्राइस है 45, इनवॉइस प्राइस अपन को कितना मिला, 60,000, है या ना? मतलब अपन ने खाचा कितने का मारा इसमें, 15,000 का। समझ में आया कैसे ढूंढा ये वाला चीज? अब इसको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या करोगे, सबसे पहले तो माल आया, एंट्री क्या होगा, टू जीएसओसी अकाउंट, है या ना? पूरा 60,000 का आएगा। समझ में आया? क्यों? कंसाइनी को पता नहीं है ना असली में कितने का है, कंसाइनी के हिसाब से तो कितने का है, 60,000 का है, पूरा 60,000 का माल आएगा। समझ में आया? बट एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अपन प्रॉफिट बुक नहीं कर सकते, क्योंकि ये नोशनल प्रॉफिट है, सिर्फ नाम का प्रॉफिट है, ये असली में प्रॉफिट हुआ नहीं है, तो इसको एलिमिनेट करना पड़ेगा। आप एलिमिनेट कैसे करोगे, उल्टी तरफ लिख दो सेम चीज, बाय गुड सेंड ऑन कंसाइनमेंट, ब्रैकेट में लिख दो लोड, और लोड कितना था, 15,000 का। कैसे आया था, 45 का माल था ना, और ये 60,000 हुआ, डिफरेंस कितना हुआ, 15,000 का। समझ में आया? तो इससे क्या हुआ, 60 माइनस 15 कितना आता है, 45, 45 ही आपको चाहिए था। समझ में आया? ये लोडिंग वाला समय याद रखना है इसमें। और जहां जहां गुड्स आएंगे, जैसे क्लोजिंग स्टॉक हो गया, अब नॉर्मल लॉस हो गया, वहां वहां अपन को खाचा एलिमिनेट ऐसे ही करना है। मतलब क्या, क्लोजिंग स्टॉक इधर एंट्री आता है, उसका खाचा इधर आएगा, अब नॉर्मल लॉस इधर आता है, उसका खाचा ऑपोजिट एंड में। समझ में आया इतना? आगे देखते हैं। इनवॉइस प्राइस वाला हो गया, कुणाल पेड 300 एज कैरेज एंड 1,200 एज फ्रेट। कुणाल मतलब अपन नहीं है, तो ये डायरेक्टली क्या हो जाएगा, टू बैंक हो जाएगा, है या ना? टू बैंक अंडरलाइन, क्या क्या भरा है उसने, कैरेज भरा है पहले तो,
कितना 300 एंड इंश्योरेंस कितना इंश्योरेंस 1200। समझा इतना परफेक्टली, एक ही एंट्री आता है। फिर उसके बाद गुड्स कॉस्टिंग 5000 वर डिस्ट्रॉयड while in transit and the insurance company admitted the full claim। अब पहली बात हमेशा याद रखना, इंश्योरेंस कंपनी का कोई भी इफेक्ट नहीं आता है। समझ में आया इतना परफेक्टली, हाँ या ना? परफेक्ट। अब अपन को सबसे पहले वर्किंग नोट पे पहले तो बाय गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट, हाँ या ना? अब 5000 आपको दिया है, फिर से पढ़ता हूं, उसका कॉस्टिंग कितना है? गुड्स कॉस्टिंग 5000 वर डिस्ट्रॉयड बाय इन ट्रांजिट, हाँ या ना? अब इसका कैलकुलेशन देखो कैसे होता है। सबसे पहले तो अपन को इसमें क्या, कैलकुलेशन ऑफ गुड्स डिस्ट्रॉयड या लॉस्ट इन ट्रांजिट। अब इसमें सबसे पहले अपन को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले अपन को यह देखना पड़ेगा कि गुड्स सेंड कितने हुए। समझ में आया? तो इसके लिए ना एक सिंपल वर्किंग बता दो, देखो क्या होगा। यहाँ पे पर्टिकुलर्स लिख दो, क्लोजिंग स्टॉक में इसमें करवा दूंगा। पर्टिकुलर्स लिखो, यहाँ पे इनवॉइस प्राइस लिखो और यहाँ पे लोडिंग लिख दो, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना, जहां जहां माल आएगा, जहां जहां गुड्स आएगा, जैसे क्लोजिंग स्टॉक हो गया, अबनॉर्मल लॉस हो गया, वहां पे आपको लोडिंग निकालना पड़ेगा। समझ में आया? तो सबसे पहले गुड्स सेंड कितने का हुआ था, ये हमेशा इनवॉइस प्राइस में होता है। गुड्स सेंड हुआ था 60,000 का, उसमें अपन ने लोड कितना किया था 15,000 का। समझ में आया? अब इसमें अपन ऐड क्या करते हैं, कंसाइनर्स एक्सपेंस, है या ना? कंसाइनर ने टोटल खर्चा कितना किया है 1500 हो गया, 1200 प्लस 300 1500। तो कंसाइनर ने टोटल खर्चा कितना किया, इनवॉइस प्राइस में ही आएगा, लोडिंग में नहीं आएगा, 1500। समझ में आया? तो इसका टोटल कितना हुआ, ये हो गया 61,500 का और ये हो गया 15,000 का। समझ में आया? अब यहाँ पे आप लेस करते हो गुड्स डिस्ट्रॉयड, कंसाइनी तक तो माल ही नहीं पहुंचा ना, ट्रांजिट में डिस्ट्रॉय हो गया। समझ में आया? तो यहाँ पे अपन प्रोपोर्शनेट बेसिस में कर लेंगे। नहीं समझा? समझा इतना परफेक्टली? परफेक्ट। अब कैसे करोगे सुनना, सबसे पहले आपको क्या बोला है, गुड्स डिस्ट्रॉयड कितना हुआ है, उसका कॉस्ट कितना है, 5,000 का कॉस्ट है, या ना? बोला ना क्वेश्चन में। और टोटल गुड्स कितने के, 45,000 के। तो सुनो, टोटल 45,000 का है और गुड्स डिस्ट्रॉयड कितना हुआ 5,000 का। मतलब देयरफॉर अपन ये जान सकते हैं कि गुड्स डिस्ट्रॉयड हुआ है विच इज 1/9। कैसे पता चला, 5 1 5 9 मतलब 1/9 पार्ट या 1/9 पार्ट अपना क्या हुआ है, डिस्ट्रॉयड हो गया। समझा इतना परफेक्टली, है या ना? परफेक्ट। तो अभी वही चीज करेंगे, 61,500 का 1/9 करो, कितना होता है 61,500 इंटू 1/9, 6833। समझा ये वाला क्या किया, 61,500 इंटू 1/9, इसका आंसर क्या है 6833। एंड सेम चीज 15,000 का 1/9 कितना होता है 1667। समझा ये वाला चीज परफेक्टली? तो ये आपका क्या हो गया, गुड्स लॉस इन ट्रांजिट। तो ये हो गया 6834 बोल दो। और लोडिंग का सेम करोगे आप, इधर क्या लिखोगे, टू गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट, ब्रैकेट में आपको लिखना पड़ेगा लोड, कितना अमाउंट है ये 1667। समझा इतना परफेक्टली? फिर उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी का तो आता नहीं है, मैंने आपको बोला था। इन मेरठ खुरेशी पेट, वो 40 नहीं है, वो 240 है, प्रिंटिंग मिस्टेक है क्वेश्चन में। खुरेशी पेट 240, खुरेशी मतलब कंसाइनी आ गया, तो यहां पे आएगा टू खुरेशी। क्या क्या किया खुरेशी ने, सबसे पहले 40 एज कैरेज, तो कैरेज का 40 रुपया और गोडाउन रेंट का 600, टोटल हो गया 6, सॉरी ये 40 है, मैंने अभी बोला था, प्रिंटिंग मिस्टेक है। ये कितना है 240 है, तो टोटल हो गया 840। ये इधर आया तो इधर भी आएगा, बाय
कंसाइनमेंट अकाउंट 840। उसके बाद क्या हुआ, 2/3 ऑफ द गुड्स रिसीव बाय कुरैशी वॉज सोल्ड बाय हिम। अब इसमें भी मसला हो गया, कितना सेल है अपन को पता ही नहीं है। तो देखो इसमें क्या करोगे, सुनो, 2/3 ऑफ द गुड्स रिसीव बाय कुरैशी, 2/3 रिसीव। तो सबसे पहले तो अपन ने कितना गुड्स उसको दिया था, 45,000 का दिया था, एम आई राइट और रॉन्ग, समझा। तो गुड्स दिया था अपन ने कितना, 45,000 का, जिसमें से माइनस अपना लॉस हुआ था 5,000 का, कॉस्टिंग हाई है ना। तो टोटल माल उसको कितने का मिला था, 40,000 का मिला था, हाई है ना। 40,000 का अपन क्या करेंगे, 2/3, क्योंकि उसने 2/3 माल बेच दी है। 40,000 का 2/3 होता है 26,667, हाई है ना। अब इसमें अपन क्या करेंगे, प्रॉफिट ऐड कर देंगे, जो अपना खाचा है ना। प्रॉफिट कितना है, डायरेक्टली 33 तो डायरेक्टली आप कर सकते हो 26,667 मल्टीप्लाई बाय 33.3333 एंड तक लेके जाओ, दो बारी 33 नहीं करना, 33.333333 एंड तक लेके जाओ। तो इसका आंसर आता है 8889। इसका टोटल मारो 35,556, ये अपना हो गया सेलिंग वैल्यू। फिर से बताता हूं, टोटल माल 45,000 का था, 5,000 का नुकसान हुआ, 40,000, उसका 2/3 निकाला तो 26,667, उसमें अपना प्रॉफिट ऐड कर दिया, तो अपना सेल वैल्यू हो गया उसमें। तो सेल वैल्यू कितना मिला अपन को, 35,556 बाय कुरैशी ब्रैकेट में सेल्स कितने गए, 35,556 टू कंसाइनमेंट 35,556। समझ में आया ये वाला वर्किंग परफेक्टली। उसके बाद कुरैशी हैज सेंड अ चेक टू पी फॉर द सेल प्रोसीड आफ्टर डिडक्टिंग एक्सपेंसेस एंड कमीशन ड्यू टू हिम। ऑर्डिनरी 5%, डेलकेट है वो 2.5 है, वो 21/2 नहीं है, वो 2.5%। अब मैंने पहले भी आपको बताया, कमीशन डेलकेटर हो या नॉर्मल कमीशन हो, टोटल सेल्स में आता है, समझ में आया। तो टोटल अपन कर सकते हैं 5% प्लस 2.5 कितना होता है, 7.5 होता है। तो यहाँ पे डायरेक्टली अपन लिख सकते हैं कमीशन 35,556 इंटू 7.5%। तो इसका आंसर क्या आता है, 2667 एंड सेम चीज इधर बाय कंसाइनमेंट अकाउंट कितना हो गया, 266। समझा इतना परफेक्टली, स्मूथली जा रहा है ये, हो गया ना। शो कंसाइनमेंट अकाउंट एंड कुरैशी अकाउंट। प्रॉब्लम क्या है, मसला क्या है, अभी फिर से बाय, एक चीज नहीं ढूंढा अपन ने, स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट। कैसे पता चला मेरे को सर, आपको पता कैसे चला ये है, भाई यहाँ पे लिखा है कि सिर्फ 2/3 बेचा है, तो 1/3 तो बाकी है ना। अगर ये ऐसा लिखा ही नहीं होता, सिर्फ इतना लिखा होता कि एवरीथिंग इज सोल्ड, तो कोई क्लोजिंग स्टॉक ही नहीं होता। समझ में आया। तो उसके लिए तो अपन यहाँ पे ही स्लैश करके अपन क्या लिख सकते हैं, क्लोजिंग स्टॉक या कंसाइनमेंट स्टॉक लिख दो। समझ में आया। फॉर्मूला क्या होता है, गुड्स सेंड प्लस कंसाइनर्स एक्सपेंस माइनस डैमेज प्लस कंसाइनीज नॉन रिकरिंग एक्सपेंस होता है इसमें। नॉन रिकरिंग एक्सपेंस का मतलब क्या होता है, गोडाउन तक लाने का खर्चा। फिर से नॉन एक्सपेंस मतलब, नॉन रिकरिंग मतलब गोडाउन तक। तो देखो कंसाइनी ने कौन से खर्चे किए, कैरेज, गोडाउन। जिसको कैरेज नहीं मालूम है, लोडिंग अनलोडिंग के लिए सामान बस में चढ़ाना, ट्रक में चढ़ाना, फिर उतारना, उसको कैरेज बोला जाता है। एक कूली, समझा, तो वो गोडाउन से पहले होता है। तो कूली के चार्जेस आएंगे, कूली के चार्जेस कितना है 240। गोडाउन रेंट गोडाउन के बाद होता है, वो नहीं आएगा, तो ये डायरेक्टली 240 आ गया। इसको टोटल मारेंगे, ये माइनस होगा, ये और ये माइनस होगा, समझा। इसको जब अपन ने टोटल मारा तो इसका आंसर आता है 54,907 एंड इसका आंसर आता है 133,333। समझ में आया ये वाला चीज परफेक्टली, हाई है ना। ये टोटल वैल्यू हो गया, समझा इतना परफेक्टली। अब क्लोजिंग स्टॉक कितना है, 1/3 है, 2/3 देखो, टोटल 2/3 आपने बेच दिया, बचा कितना, 3 - 2 1, 1/3 बचा। इसका डायरेक्टली 1/3 निकाल लो,
क्लोजिंग स्टॉक कितना है, 1/3 है या ना, तो 54,907 इंटू 1/3, इसका आंसर आता है 18,302, है या ना 18। और सेम चीज इसका 1/3 निकाल लो, बहुत इजी था ये, तो इसका आंसर आता है 4444। कैसे निकाला, 13333 इंटू 1/3, समझा। अब एंट्री, इसका आंसर कितना है 18302। अब ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, क्लोजिंग स्टॉक का स्टॉक रिजर्व, क्लोजिंग स्टॉक का लोडिंग होता है उसको बोला जाता है स्टॉक रिजर्व, याद रखना। देखो फिर से, जीएसओसी का आपने जीएसओसी लिख के लोड कर दिया, गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट को गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट करके लोड कर दिया, बट क्लोजिंग स्टॉक या जो भी स्टॉक हो, ओपनिंग या क्लोजिंग, उसको स्टॉक रिजर्व बोला जाता है, समझ में आया। खाचा ऑन एनी ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक इज नोन एज स्टॉक रिजर्व। स्टॉक रिजर्व कितने का अपन का, 4444, समझा ये वाला चीज परफेक्टली, है या ना, परफेक्ट। अब और तो कुछ है नहीं, अपना अपन ने कर लिया, अब अपन टैली करने का ट्राई करते। तो इसका टैली किया तो आया 75,691, 75,691, ये सब माइनस करो, 4573, इसको क्या बोलेंगे, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, आप ब्रैकेट में लिख सकते हो प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट। सेम चीज करोगे ये 35,556, 35,556, दोनों को माइनस करोगे 32049। एंड आपको क्वेश्चन में दिया है कि ये ड्राफ्ट से हुआ है सेटल, तो जब भी ड्राफ्ट बोला गया है तो मतलब क्या होता है, बाय बैंक अकाउंट। ड्राफ्ट मतलब क्या, बैंक। अच्छा समझा, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू था। तो गाइस एक और बार ये ब्रीफली मेरा अगर ओपिनियन देखोगे तो ये एक बार करके जाना, बहुत अच्छा समझा, राइट गाइस। आज का लेक्चर यही खत्म करते हैं। अपन ने आज जितने भी सम किए घर पे जाके शांति से एकदम देखो, कुछ भी डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन पे लिख के रखो, मैं आपका डाउट सॉल्व कर दूंगा। और अभी पार्ट बी भी इसका आएगा जल्द से जल्द, जिसमें आपको बाकी के जितने भी सम है वो इन डिटेल बताया जाएगा। परफेक्ट, तो प्लीज ये चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दो एंड हमारे साथ बने रहो। थैंक यू।